फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम लाइट है स्कूल में दिखाई देता है। तभी मौसम अचानक बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक नोटबुक गिरकर जमीन पर आ जाती है। लाइट उस नोटबुक को उठाकर ध्यान से देखता है और अपने पास रख लेता है। जल्द ही पता चलता है कि ये कोई साधारण नोटबुक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और प्राचीन नोटबुक है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए लाइट स्कूल के अंदर जाता है, जहां वह देखता है कि एक शरारती छात्र किसी और को परेशान कर रहा है। लाइट उसे रोकता है, लेकिन वह लड़का उल्टे उसे मुक्का मार देता है। लाइट जमीन पर गिर जाता है और उसका बैग भी गिर पड़ता है। बैग खुलता है तो उसमें दूसरों के होमवर्क की कॉपियां निकल आती हैं। यहाँ राज खुलता है कि लाइट दूसरे बच्चों का होमवर्क करता है। इस वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और सजा के तौर पर एक कमरे में अकेला बैठा दिया जाता है। अकेले बैठा लाइट उसी प्राचीन नोटबुक को याद करता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें अजीब नियम लिखे होते हैं और नोटबुक को रखने के कायदे भी बताए गए हैं। नोटबुक बेहद पुरानी लगती है। तभी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पन्ने पलटते पलटते उसे एक अजीब जीव दिखाई देता है। वह इंसान नहीं बल्कि नुकीले शरीर वाला डरावना प्राणी था। लाइट डर जाता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि डेथ स्पिरिट है, इस नोटबुक का असली मालिक। डेथ स्पिरिट उसे नोटबुक की असली ताकत बताता है। इसमें लिखे डेथ नोट्स में अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो वो इंसान मर जाएगा। नोटबुक का मालिक तय कर सकता है कि मौत किस तरह होगी, लेकिन ये तरीका हकीकत में मौजूद होना चाहिए। शर्त ये है कि मालिक के पास उस इंसान का असली नाम और चेहरा होना चाहिए। साथ ही मालिक को 7 दिनों में कम से कम एक नाम लिखना जरूरी है, वरना नोटबुक किसी और को दे दी जाएगी। लाइट पहले तो इस पर भरोसा नहीं करता। तभी खिड़की से बाहर वह उसी शरारती लड़के को देखता है जो किसी और को परेशान कर रहा है। डेथ स्पिरिट के कहने पर लाइट उसका नाम लिख देता है और मौत का तरीका, उसका सिर कुचल जाएगा। बाहर का नजारा बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं। एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां होती हैं जो उस लड़के के सिर पर गिरकर उसे मार देती हैं। यह देखकर लाइट को यकीन हो जाता है कि नोटबुक की ताकत सच है और वह डर जाता है। डेथ स्पिरिट कहता है, अगर तुम नहीं चाहो तो मैं ये नोटबुक किसी और को दे दूंगा। लाइट घर लौटता है, जहां उसका पिता जो एक डिटेक्टिव है मिलता है। पता चलता है कि कुछ साल पहले उसकी मां की हत्या एक अपराधी ने की थी, लेकिन सबूत न मिलने पर वह अपराधी आजाद घूम रहा है। इस वजह से बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। गुस्से में लाइट सोचता है कि उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख दे। वह ऐसा करता है और अपराधी पार्टी के दौरान अचानक मर जाता है। इस मौत से पिता और बेटा दोनों संतुष्ट होते हैं और उनके रिश्ते भी सुधर जाते हैं। अब लाइट सोचता है कि इस नोटबुक की ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाए। स्कूल में उसकी दोस्त मिया आती है और लाइट अपना राज उसे बताता है। मिया पहले भरोसा नहीं करती तो लाइट उसे डेमोन्स्ट्रेशन देता है, एक किलर का नाम लिखकर और मौत का तरीका तय करके। जब वैसा ही होता है तो मिया हैरान रह जाती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का नाम लिखकर उन्हें खत्म कर देंगे। इंटरनेट से नाम और चेहरे ढूंढना आसान था। धीरे धीरे हजारों अपराधी मरने लगते हैं। लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, किरा। किरा का नाम पूरी दुनिया में फैल जाता है। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं तो कुछ उसे सीरियल किलर मानते हैं। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत नहीं मिलते। तब एक जीनियस डिटेक्टिव एल को केस सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। एल हमेशा नकाब पहनता है और उसका असली नाम किसी को नहीं पता। वह लाइट के पिता के साथ मिलकर जांच शुरू करता है। लाइट और मिया अब तक 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे, लेकिन एल की एंट्री से वे परेशान हो जाते हैं। एल के शक के दायरे में लाइट भी आता है। लाइट सोचता है कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन मिया इस ताकत में डूबी हुई है। तभी अचानक सभी एजेंट एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। लाइट ने उनके नाम नहीं लिखे थे, यह काम मिया ने किया था। अब किरा निर्दोष लोगों को भी मारने लगा है।
जिससे लोग डरने लगते हैं। एल को यकीन हो जाता है कि लाइट ही किरा है। इसके बाद कहानी में धोखा, चालाकी और दोनों का आमना सामना होता है। मिया नोटबुक अपने कब्जे में करना चाहती है और लाइट को धोखा देती है। उसका नाम नोटबुक में लिख देती है, लेकिन लाइट पहले ही चाल चल देता है। वह मिया की मौत और अपने बचने की योजना पहले से लिख देता है। अंत में मिया मर जाती है। लाइट पानी में गिरकर कोमा में चला जाता है और लोग मानते हैं कि असली किरा मिया थी, लेकिन सच ये है कि लाइट बच जाता है। नोटबुक फिर उसके पास आ जाती है और वह तय करता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। फिल्म यहीं खत्म होती है।